हेलो एवरीवन। एग्जाम्स आने वाले हैं। सीएमए इंटर लॉ स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं इतना बड़ा लॉ सिलेबस है, कैसे समेटें सर। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ भूल भी जाते हैं। तो आइए मैं पहले शुरू करता हूं सीएमए इंटर न्यू सिलेबस से, एंड आफ्टर दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन कि ओल्ड सिलेबस मैनेज कैसे करना है। सीएमए इंटर न्यू सिलेबस लॉ के पेपर में इस बार आप एक अलग पैटर्न देखोगे, बिकॉज सब्जेक्ट्स टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं। तो यू विल श्योरली सी सम न्यू वेरिएंट्स इन योर एग्जाम। जैसे कोविड के अलग अलग वेरिएंट्स आते थे, ये इंस्टीट्यूट के फर्स्ट पेज को ही मैंने एबीसी एनालिसिस के लिए यूज किया है कि आपको ए का मतलब, ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करके ही जाना है। बी ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि सेकंड लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप करेंगे, एंड सी आर नेग्लेक्टेड टॉपिक्स, बट नेग्लेक्ट नहीं करना है। अंडरस्टूड? प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो एक एक करके पहले मेरी बात सुन लीजिए, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन 5 मिनट्स। नंबर 1, न्यू सिलेबस में आप देखोगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी टॉपिक नंबर 1, लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, यहां से आप देखोगे 5 मार्क्स श्योर है। इन लोग लिखे 5 मार्क्स का, पर मैं आपको बोल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, जब नए चैप्टर्स जब आए हैं सीएमए में, पुराने पास्ट में भी मैंने 23 साल से पढ़ा रहा हूं सीए, सीएमए, सीएस, व्हाट आई हैव सीन कि वेन एवर न्यू चैप्टर्स आर इंट्रोड्यूस, यहां से इन लोग बहुत पूछते हैं। 5 मार्क्स लिख के भी इन लोग 7-8 तक चले जाते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। अब ये वाले चैप्टर्स थोड़े से ड्राई हैं, लोग इसको पूरा ही 5 छोड़ देते हैं, तो ये गलती मत करना। 5 मार्क्स पूरा ब्लॉक करना बहुत गलत हो जाएगा न्यू सिलेबस में। इसमें चैप्टर्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर लिया है। अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीएमए इंटर लॉ बाय अमित बचावत, वो देखना। सीएस वाला मेरा मत देखना। सोर्सेज ऑफ लॉ सीएमए इंटर वाला देखना, सीएस वाला मत देखना। यूट्यूब पे पब्लिक है ये क्लासेस। उसके बाद आर्बिट्रेशन भी आप सीएमए वाला देखोगे। तो ये सारे कुछ नए वेरिएंट्स यहां पर हुआ है, कई लीगल टर्मिनोलॉजीज भी है। तो स्मार्टली आप करके जाओगे। यहां से कुछ 7 मार्क्स तक, लिखा 5 है पर आई एम टेलिंग यू यहां से 7 मार्क्स तक का आपको कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट होते हुए एग्जाम में दिखाई देगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज अ वेरी स्कोरिंग पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, एनआई, पार्टनरशिप, एलएलपी। ये मिला के 25 मार्क्स है। सर ये इतना बड़ा है, मिला के 25 मार्क्स है। तो चाहिए गुड न्यूज दे दूं आपको, इसी महीने के, अभी जो महीना चल रहा है, इसी महीने के, आज आप वीडियो देख रहे हो, आज पब्लिक हुआ है, 20 या 21 तारीख को मैं ये 5 एक्ट्स रिवाइज कराऊंगा। इनके अच्छे क्वेश्चंस, इनके रिविजन्स मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बहुत बार ऑलरेडी डाले हुए हैं। अगर आप टाइप करोगे ना एलएलपी रिवीजन बाय अमित बचावत, सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिवीजन बाय अमित बचावत, आपको दिख जाएगा। बट यूट्यूब में आप से मैं अच्छे क्वेश्चंस, मतलब जो एक गंदा वर्ड यूज करने जा रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कम से कम वो करके जाना है, बाकी छोड़ना नहीं है, पर ये करके जाना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, एनआई, पार्टनरशिप, कुछ भी आप छोड़ोगे नहीं, बिकॉज ये बहुत प्रेडिक्टेबल जोन है और यहां से 25 में 20 लाना बहुत इजी है। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। व्हाट पीपल डू, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी ना से वो ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन तक रह जाते हैं। वो सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक्स करते नहीं है। वो इंडेमनिटी गारंटी वाला टॉपिक करते नहीं है। वो इरिवोकेबल एजेंसी करते नहीं है। वो बेलमेंट प्लेज करते नहीं है। तो जो अल्फाज मेरे मुंह से निकले मिस मत करिएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सीएमए का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, आपको ऐसा लगा होगा, पर मुझे पर्सनली लगता है ये जो जोन है सेक्शन ए, इसको मैं कैटेगरी ए में क्लासिफाई करूंगा मेरे अनुसार। ये आपका सॉलिड होना 30 मार्क्स बहुत बहुत जरूरी है। इसी कैटेगरी ए को भी मैं एग्जॉस्ट नहीं किया हूं। आफ्टर यू फिनिश दिस कैटेगरी, जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये एग्जाम के एक दिन पहले भी, पहले ये सारे यहाँ के सारे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे केस स्टडीज, मैं वापस बोल रहा हूं, यूट्यूब में 20-21 तारीख को यहां से कुछ आने वाला है, वो मिस नहीं होना चाहिए आपका। इवन इन द ओल्ड सिलेबस, संग संग में लेते हुए बोल रहा हूं, ओल्ड सिलेबस में भी ये वाले जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओल्ड न्यू सिलेबस में उनके पास ये टॉपिक 1 नहीं है, तो वहां पे भी अराउंड 20-25 मार्क्स इस जोन से आ जाता था। तो डू नॉट मिस इट। ओके, उसके बाद सर, उसके बाद मैं बोलूंगा कॉर्पोरेट लॉज, कंपनीज एक्ट 40 मार्क्स का है न्यू सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में कंपनी लॉ 30 मार्क्स का होता था।
तो 10 मार्क्स बढ़ गए, सिलेबस सेम है। तो कैटेगरी ए में मैं एक चीज डालना चाहूंगा, दैट इज कैटेगरी ए में मैं डायरेक्टर्स वाले पोर्शन डालना चाहूंगा। डायरेक्टर्स का भी मैं अलग से एक रिवीजन करवाने वाला हूं सीएमए वालों के लिए, प्रोबेबल क्वेश्चंस का। वैसे मेरे डायरेक्टर्स का रिवीजन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, बट डायरेक्टर्स का रिवीजन करवाने वाला हूं इसी महीने के, जैसे 20 या 21 को मैं कमर्शियल लॉ करवाने वाला हूं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स दिखाई देगा। डायरेक्टर्स आई एम गोइंग टू डू ऑन मतलब 24 25 जो भी अभी आ जाएगा यूट्यूब पे अनाउंसमेंट, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। डायरेक्टर्स को भी मैं कैटेगरी ए में डाल रहा हूं बिकॉज डायरेक्टर्स 10 मार्क्स 8-10 मार्क्स का आता है। मतलब इतना बड़ा कंपनी लॉ में अगर डायरेक्टर्स अच्छे से कर लेते हो तो 10 मार्क्स सिक्योर्ड है, बाकी पूरा बड़ा कंपनी लॉ मिला के आपके 30 मार्क्स है। ओके, तो अब वो जो कैटेगरी ए अभी भी खत्म नहीं किया हूं मैं एबीसी एनालिसिस में, मैं अगर कैटेगरी ए को टारगेट कर रहा हूं तो कैटेगरी ए में कंपनी लॉ में सर कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? सेक्शन 96 से 120 सब रिविजन्स भी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल्स पर। सेक्शन 96 से 120 चार्जेस, प्राइवेट प्लेसमेंट। मैं इस वीडियो के लिंक में भी मेरे चारों कंपनी लॉ के रिवीजन लिंक्स इंसर्ट कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं डाले स्टाफ मुझे आप व्हाट्सएप करिएगा मेरे नंबर पर 9830259002। तो कंपनी लॉ के ये वाले जोन्स कैटेगरी ए में आएंगे। चार्जेस नाम का चैप्टर, शेयर कैपिटल नाम का चैप्टर, ये सब क्या है कैटेगरी ए वाले में आएंगे आपके। डेफिनेशंस वाले जोन से क्वेश्चन आता ही है, स्पेशली स्मॉल कंपनी, ओपीसी, ये सब कैटेगरी ए के अंदर आने वाले हैं, यहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 96 से 120 चार्जेस, शेयर कैपिटल, बाईबैक। व्हेन आई से शेयर कैपिटल तो सब कुछ, यानी आप सेक्शन 43 से लेकर 68 का पूरा जोन, शेयर कैपिटल के बहुत सारे वीडियोस मैंने अभी पिछले महीना यूट्यूब पे पब्लिक किया था, वहां से भी हेल्प ले सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करने का। तो देखो वैसे तो कंपनी लॉ में बहुत चैप्टर्स है, पर ये वाले चैप्टर्स मिस नहीं होने चाहिए। ये कैटेगरी ए वाले हैं। डेफिनेशंस, बाईबैक, चार्जेस 96 से 120, शेयर कैपिटल, दिस शुड नॉट बी मिस्ड। तो एबीसी एनालिसिस का मतलब है कि सोचो ये अगर आप जोन कर लेते हो तो मुझे पर्सनली लगता है ये वाले जोन से भी, एंड इवन प्रोस्पेक्टस चैप्टर सीएमए में बहुत पूछते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये 4 क्वेश्चंस प्रोस्पेक्टस से। ये जोन से भी मुझे लगता है आपके 15 मार्क्स आ जाने चाहिए। यानी कि अब आप देखोगे कंपनी लॉ का भी 25 मार्क्स मैंने कैटेगरी ए में डाल दिया। नाउ व्हाट इज इन कैटेगरी बी? कैटेगरी बी मेरे को लगता है ये अगर जो अभी तक मैंने बोला आपको, ये करने से आपका 60 मार्क्स कवर हो गया। एबीसी एनालिसिस में कैटेगरी बी क्या होगा? व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज कैटेगरी बी, आप सोचे भी नहीं होंगे कि मैं किसको इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, बट यस मैं बोलूंगा। कैटेगरी बी इज एथिक्स वाला पार्ट, क्योंकि वहां से डायरेक्ट आता है। ओल्ड सिलेबस में 10-12 मार्क्स का आता था, न्यू में बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस नाम है, और इमोशनल इंटेलिजेंस से 5 का आएगा न्यू में, 10 आएगा बिजनेस एथिक्स से, जो पूरा सेम है ओल्ड का और न्यू का। सिर्फ ये इमोशनल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन करके चले जाओ आप बेसिक, तो वहां से 5 मार्क्स आने वाला है। तो बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, मेरी एथिक्स की क्लास भी यूट्यूब में पब्लिक है जो 10 मार्क्स वाला पोर्शन है, इमोशनल इंटेलिजेंस पब्लिक नहीं है। तो आप एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस कर लेते हो तो आप कैटेगरी बी में अपने आप को सुरक्षित कर लेते हो, दैट इज 15 मार्क्स। ओके, उसके बाद ओल्ड एंड न्यू दोनों जगह मुझे पर्सनली लगता है कैटेगरी बी में आपको डालना चाहिए इस बार कोड ऑन वेजेस एक्ट। कोड ऑन वेजेस एक्ट, वहां से 5 मार्क्स आपके कैटेगरी बी में आने चाहिए। नेक्स्ट कम्स योर कैटेगरी सी। आई नो इट्स बोरिंग बट ये छोड़ना नहीं आपको। ये जो फैक्ट्रीज ग्रेचुइटी इजी है, ये खासकर ग्रेचुइटी बहुत स्कोरिंग होता है, कंटिन्यूअस सर्विस के डेफिनेशन एंड कब टर्मिनेशन होता है, कब फोरफीचर होता है ग्रेचुइटी का, दीज आर इन कैटेगरी सी। बट ये भी आपके 10 मार्क्स के हैं, आजकल थोड़ा कम हो गया है इन द न्यू सिलेबस। ओल्ड में यही 15 मार्क्स 25 मार्क्स का आता है, तो ओल्ड सिलेबस में आप देखोगे कोड ऑन वेजेस एक्ट 5 की जगह 10 आ जाएगा, बट इन द न्यू सिलेबस कोड ऑन वेजेस 5 का ही है, जिसमें बेसिकली आप इनडायरेक्टली देखोगे तो मिनिमम वेजेस एक्ट घुसा हुआ है, बोनस एक्ट घुसा हुआ है, तो नथिंग टू वरी मच, अंदर से कंटेंट थोड़ा सा ही रीशफल हुआ है। तो कैटेगरी सी इज योर फैक्ट्रीज, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये 4 आप करोगे। इंस्टीट्यूट मैट को हमने यूज किया था ओल्ड सिलेबस में भी,
इसकी भी क्लास ऑलरेडी पब्लिक है, अगर आप टाइप करोगे इंडस्ट्रियल लॉ मैराथन रिवीजन बाय अमित बछावत आपको दिख जाएगा। तो ए बी सी, अगर आप कोई पूछे सर ए बी सी में बेसिकली क्या आ रहा है, मैंने मार्क तो कर दिया। ए बी सी एनालिसिस ऑफ द न्यू सिलेबस सीएमए इंटर लॉ। ए के अंदर आप देख रहे हो यू आर गेटिंग बेसिकली योर कमर्शियल लॉ पार्ट जो इजी होता है समझना। फिर कंपनी लॉ में भी मैंने देखो डायरेक्टर्स पहले बोला और डायरेक्टर्स के साथ मैंने फ्यू चैप्टर्स बोला, फ्यू चैप्टर्स। ओके, बी वाले पार्ट में मैंने एथिक्स बोला, बी वाले पार्ट में मैंने बोला एथिक्स इंपॉर्टेंट है, न्यू वाले में एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। बी वाले पार्ट में मैंने कोड ऑन वेजेस एक्ट भी बोला। ओके, एंड मैं बोलूंगा बी वाले पार्ट में अदर पोर्शंस ऑफ कंपनी लॉ। अब आप बोलोगे कंपनी लॉ तो बहुत बड़ा है, मैं कैसे याद करूं, टेक्निक बताता हूं। देन कम्स पॉइंट नंबर सी। सी को सर मैं मैनेज कैसे करूं सर, सी भी बहुत बड़ा लगता है मुझे। सी वॉज योर other industrial laws like factories and gratuity etc. gratuity, so how to manage। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, आई थिंक इट विल रियली क्रिएट मैजिकल इंपैक्ट। पता नहीं कितना लोग मेरी बात मानेंगे कि कमर्शियल लॉ के लिए तो आप वो रिवीजन अटेंड करिएगा जो मैं भी लेने वाला हूं, उसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आप कंपनी लॉ के लिए ना मैंने एमसीक्यू बनाया अराउंड 150 एमसीक्यू। तो उस 150 एमसीक्यू में सिलेबस के सारे सेक्शंस को मैं टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो कंपनी लॉ में 150 एमसीक्यू से आपके बहुत अच्छे रिवीजन हो जाएंगे। वो एमसीक्यू पीडीएफ मैं इसी लिंक में अटैच करवा दूंगा। ठीक है सर, वेरी गुड। तो उसको फॉलो कर लेना। एमसीक्यू से आपके डायरेक्टर्स और इससे आपके रिवीजन बहुत अच्छे हो जाएंगे। इनफैक्ट क्या होता है, कई बार पन्ना हम पलटते रहते हैं बट कोई आउटपुट नहीं आता, बट दिस एमसीक्यू रिवीजन पीडीएफ विल रियली क्रिएट अ मैजिकल इंपैक्ट। तो एमसीक्यू को आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपके कई क्वेश्चंस का जो 3-3 मार्क्स का विंग होता है वो भी सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड सर। ये लेबर लॉस को मुझे कैसे करना है या इंडस्ट्रियल लॉ को कैसे करना है, इसके लिए भी मेरी एक पीडीएफ है, इंडस्ट्रियल लॉ की मार्क्ड पीडीएफ ओल्ड सिलेबस के मैथ से, जो न्यू के संग मैच ही करती है ऑलमोस्ट। उसको मैं अटैच करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। मेरा एथिक्स का भी मार्क्ड पीडीएफ है, मैं उसको भी अटैच करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिखा होता है, वो भी अगर आप कर लें तो चलेगा। तो अब लास्ट के 15-20 दिन भी जब भी आप सीएमए का प्रिपरेशन करें, टारगेट ऐसे करो कि ये वाला जोन आपका सॉलिड रहे। कमर्शियल लॉ क्योंकि बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे एलएलपी है, एलएलपी में स्मॉल एलएलपी आता है क्या, जस्ट चेक करो जो मैं बोल रहा हूं। हाउ टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी आता है आपको। एलएलपी में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पता है क्या है कि एलएलपी में मेंबर्स की ये जो एलएलपी में जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी कभी कभी अनलिमिटेड भी हो सकती है। इसके ऊपर कमेंट आ जाएगा, फ्रॉड वाला सेक्शन आप समझाते हुए इसमें कमेंट का आंसर दोगे। क्या चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी और नेम का कैसे होता है, एलएलपी का नेम चेंज वो आ सकता है। मैं इसे रैंडमली बता रहा हूं। तो कई बार क्या होता है, एक एक पेज पढ़ना अब एग्जाम के एक दिन पहले संभव नहीं है, कुछ दिन पहले भी लोगों के लिए संभव नहीं होता है। क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में आइडेंटिफाई करो। मैं सिलेक्टिव स्टडी करने नहीं बोल रहा हूं, बट अब जब इतना कम टाइम है तो यू हैव टू डू समथिंग टू ईज आउट द प्रेशर, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में, ताकि कम से कम वो अच्छे वाले एरियाज आपके मिस ना हो। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट है तो आपको राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट का पता होना चाहिए। इनका फेवरेट क्वेश्चन है कैवियर टेम्पटर और उसके एक्सेप्शंस, ये आने चाहिए। पार्टनरशिप अगर आप पढ़ रहे हो तो एक्सपल्शन इनका एक फेवरेट क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फेवरेट क्वेश्चन है। इंप्लाइड अथॉरिटी इनका फेवरेट क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट इनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो जो मेरे मुंह से निकले चेक करिए आपको आता था क्या। तो इस तरह हम लोग रिवाइज करेंगे तो अच्छे अच्छे जोन्स को। एंड दिस इज हाउ द एबीसी एनालिसिस अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है स्टूडेंट के लिए कंपनी लॉ पढ़ने का बेस्ट स्टाइल होगा, वो 150 एमसीक्यू 150 एरियाज को कवर करते हुए। इस एमसीक्यू के कुछ वीडियो लिंक्स भी हैं, वो भी मैं डालूंगा ताकि सुनने से भी कई प्रोविजंस याद आता है। तो दीज आर सम इनिशिएटिव्स, आप अपनी तरफ से लीजिए, मैं अपनी तरफ से गाइडेंस दूंगा। फिर भी कोई को कोई इश्यू हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। एंड न्यू सिलेबस अगर आपका है तो वो जो न्यू चैप्टर्स हैं वो भी एबीसी एनालिसिस का पार्ट था। मतलब ज्यादातर सब चीज ओल्ड एंड न्यू में सेम है। लॉ में क्या चेंज हुआ है, कंपनी लॉ पहले 30 का था 40 का हो गया, इंडस्ट्रियल लॉ पहले 25 का था 15 का हो गया। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, अच्छा हुआ कम कर दी बोरिंग चीज का मात्रा। तो वैसे मैं ऑडिट का भी आपने वेरी सून आप देखेंगे या देख चुके होंगे कि ऑडिट के भी कुछ एबीसी एनालिसिस में बना के लाया हूं
फॉर योर हेल्प। ओके, थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल पर देखते रहिएगा और क्या क्या चीज इन दिनों अब आने वाला है।